मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अगले 3 पैराग्राफ के व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। 4th पैराग्राफ स्टार्ट है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। देखो बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं? कौशिक सुनहु मंद यही बाल को। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है। मंद मतलब कम बुद्धि वाला है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कुटिल मृत्यु के वश में होकर, निज मतलब अपना, काल बस मृत्यु के वश में होकर अपना ही ये कुल का घातक बन रहा है। घालकू घातक बन रहा है या नष्ट करने वाला है। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है और मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है, अर्थात अपने ही कुल को नष्ट करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश होता है बेटा सूर्यवंशी। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। कलंकु मतलब चंद्रमा के अंदर कलंक है। निपट बिल्कुल ही। निरंकुशु अपने ऊपर अंकुश ना रहना, अर्थात शरारती टाइप का होना। अबुधु मूर्ख। असंकु निडर। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। ये जो बालक है सूर्यवंशी में, सूर्यवंशी मैंने आपको बताया था ना, जैसे रघुवंशी श्री राम और लक्ष्मण जो है सूर्यवंश से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये बालक है, लक्ष्मण है, सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। अर्थात चंद्रमा में तो कलंक हो सकता है लेकिन सूर्य में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ही बुद्धू है, इसका अपने ऊपर अंकुश नहीं है और बिल्कुल ही निडर है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु मतलब, इसका मतलब होता है कि मृत्यु के वश में होकर। होई छन माही, अब यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। क्षण मतलब क्षण में, माही में ही। अब ये क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मतलब दोष, पुकारी पुकार कर, मोही मुझे, नाही ना देना। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि अब मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तुम हट कहूँ मतलब हटक सकते हो, मना कर सकते हो। जो चाहूं उबारा, तुम इस लक्ष्मण को, इस बालक को मना कर सकते हो। विश्वामित्र को कह रहे हैं परशुराम जी, कहीं प्रतापु बल रोषु हमारा। प्रताप मतलब यश, बल मतलब हमारे जितने, मेरे अंदर जितना बल है। रोषु मतलब क्रोध। मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसको बताकर आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण फिर व्यंग्यात्मक स्वर में बोलते हैं। लखन मतलब लक्ष्मण के लिए किया गया है, मुनि परशुराम के लिए। सुजसु मतलब सुयश, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा सुयश, तुमसे अच्छा, तुम्हें, तुमसे अछत अच्छा, को बरने पारा, तुमसे अच्छा कौन बखान कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी। अपने मुंह मतलब मुंह, तुम अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो। अपनी मतलब अपनी, करनी अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बहुत बार, अनेकों बार और कई तरह से तुम कर चुके हो। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ। अगर अब भी संतोष नहीं हुआ है, मतलब तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, तो फिर से तुम कुछ कह लो। पुनि मतलब फिर से, कछु कुछ कह लो। जनी रिस रोकी दुसहूँ दुख सहूँ। अपना यह क्रोध रोक कर, मतलब तुम ये जो दुख है इसको
मत सहो, अपने क्रोध को मत रोको। तुम अपनी प्रशंसा के बारे में और कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो। रिस मतलब वही क्रोध, रोकी रोकना, दुसहु दुख सहूं, अपने क्रोध को रोककर अपने और दुख के भागीदारी मत बनो। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पामो शोभा। हे मुनि, तुम वीरता को धारण किए हो। वीर व्रती मतलब वीरता को धारण किए हुए हो। धीर अछोबा, धैर्य धारण कर रखा है तुमने। गारी देत न पाहूं शोभा, गारी का अभिप्राय यहाँ पर बच्चों अपशब्द से है। गाली अपशब्द देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहीं, गही न जाना वही आपू। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कतहीं प्रतापू। सूर समर करनी, सूर समर, सूर मतलब योद्धा, समर युद्ध भूमि, करनी करहीं कहीं। जो युद्ध भूमि में होते हैं, वीर लोग होते हैं, वो अपनी बढ़ाई नहीं करते, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। जनावई आपू मतलब अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, और रन मतलब युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में आने पर शत्रु को सामने देखकर कायर कथई प्रतापू, जो कायर लोग होते हैं वही अपनी कहानियों का, अपनी कथा का, अपने प्रताप का बखान करते हैं, लेकिन वीर पुरुष नहीं करते। अगला पैराग्राफ बच्चों, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसों सुधारी धैर्यों कर घोरा। इसमें फिर लक्ष्मण जो है व्यंग्यात्मक स्वर में बोलते हैं परशुराम जी को, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम तो कालू को यानी मृत्यु को हाक लगा रहे हो। काल मतलब मृत्यु को, हाक मतलब जैसे हम बैलों को हाकते हैं। जनु लावा, मेरे लिए तुम मृत्यु को हाक लगा रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार उसको बुला रहे हो जैसे वो आपका दास है। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत मतलब सुनकर, लखन फिर लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। वचन कठोर, कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर। परसु सुधारी धैर्यों कर घोरा, परशुराम जी ने अपना जो कुल्हाड़ा है, अपना फरसा है, फिर से संभाल लिया यानी सीधा कर लिया। सुधारी सीधा कर लिया, घोरा अपना फरसे के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है बच्चों। परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपना फरसा फिर से सीधा कर लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लागू, कटु बाधी बालकू बद जोगू। अब मतलब अब जनी यह लोग, देई दोसु मोहि लोगू, दोष, दोसु मतलब दोष, मोही मुझे, लोगू यहाँ बैठे हुए लोग, मुझे दोष मत देना। कटुबादी मतलब कड़वा बोलने वाला, बालकू बालक, बद जोगू मारने योग्य। अब यह बालक, कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य हो गया है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, बाचा मतलब बचाना, बाल बच्चा समझकर मैं इसे बहुत बचा रहा था। अब येहू मरनिहार भा साचा, मरनिहार मरने योग्य, येहू यह, अब यह सचमुच, साचा मतलब सचमुच मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा छमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। अब यहाँ पर कौशिक, मैंने बताया आपको बेटा, विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। कौशिक विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, कहा छमई अपराधु, छमई मतलब क्षमा करना, अपराधु अपराध, बाल दोष गुण गनई न साधु, जो साधु लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, बच्चों के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकुरन को ही, अकुरन मतलब करुणाहीन भी हो सकता है, बिना कारण भी हो सकता है। कुठार मतलब कुल्हाड़ा, मैंने ये अपना कुल्हाड़ा और धनुष बेकार में ही नहीं धारण किया हुआ, मेरे आगे गुरुद्रोही खड़ा हुआ है। गुरुद्रोही मतलब गुरु का अपराधी। गुरु अपराधी क्यों है बच्चों, मैंने अभी बताया था कि राम और लक्ष्मण ने अभी तक उसको पता नहीं है कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। गुरु अपराधी, वो उनको ही, दोनों को ही अपराधी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके गुरु शिव का धनुष को तोड़ा है, इसीलिए वो उनको गुरु का अपराधी मान रहे हैं।
उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको उत्तर दिए बिना ही ये उत्तर दे रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूं बिना मारे ही। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के। कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है बच्चों। शील स्वभाव के कारण ही तुम्हारे मैं इसको छोड़ रहा हूं। किसको छोड़ रहा हूं? लक्ष्मण को छोड़ रहा हूं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर, कुठार मतलब कुल्हाड़ा फरसा, इस कठोर फरसे से मैं इसको काट डालता। गुरही उरन हो त्यों श्रम थोड़े, और मेरा, उरिन मतलब ऋण, कर्जा जिसको बोलते हैं, मैं गुरु का ऋण थोड़े ही परिश्रम से, श्रम मतलब थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े से, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु का ऋण उतार देता। गाधी सुनु कह हृदय, हसी मुनहि हरि अरे सूज, आयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गादीसु, यहाँ पर गादीसु भी विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया बच्चे। अब ये वो किसी को कह नहीं रहे हैं, ये दो पंक्तियां जो विश्वामित्र हैं अपने हृदय में सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने हृदय में सोच रहे हैं, हृदय मतलब मन में। मुनि हरि अरे सूज, मुनि को यानी परशुराम को सब तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनको बड़ा ही आसान दिखाई दे रहा है। अयमय खांड, अयमय का मतलब होता है लोहे से बनी हुई खांड। खांड मतलब जो देसी खांड जो गन्ने से बनी हुई होती है ना, गन्ने के रस से। ऊखमय मतलब गन्ने के रस से बनी हुई खांड। अजहु न बूझ अबूझ, यह राम लक्ष्मण जो हैं वो गन्ने की खांड नहीं है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, लोहे से बनी हुई खांड है। यह बात परशुराम जी समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं, अर्थात वो लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को उनकी वीरता के बारे में समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ बच्चों, कहियो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। अब इसमें लक्ष्मण फिर व्यंग्यात्मक स्वर में बोल रहे हैं परशुराम जी को कि वो क्या कह रहे हैं। लखन मतलब लक्ष्मण, मुनि मतलब परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, सीलू तुम्हारे शील स्वभाव को, यानी बिल्कुल शील स्वभाव को, शांत स्वभाव को नहीं जान विदित संसार, इस संसार में, विदित मतलब सारे संसार परिचित है। तुम्हारे इस शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। माता पिता उरिन भय नीके, माता पिता के कर्जे से तुम पहले ही वहां से उरिन हो चुके हो। गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु ऋण अब रह गया है, यह सोचकर तुम अब इसको खत्म करना चाहते हो, मुझे मारकर अब इस ऋण को खत्म करना चाहते हो। गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़ गया है, बढ़ जी के, क्योंकि माता पिता के ऋण से तो तुम ऋण हो चुके हो, खत्म हो चुका है वो तुम्हारा। अब तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण बहुत बढ़ गया है, बढ़ जी के मतलब बहुत बढ़ गया है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, जो तुम ये हमारे ही माथे मंडना चाहते हो, यानी हमारे, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे माथे, हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर काड़ा डालना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बड़ बाढ़ा मतलब बहुत बढ़ गया है। ब्याज मतलब जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, तो वो कह रहे कि बहुत दिन हो गए हैं, इसके ऊपर ब्याज जो है बहुत बढ़ गया है। अब आने व्यवहारियां बोली, लक्ष्मण फिर से कहते हैं कि आओ, आने आओ। व्यवहार, व्यवहार हरिया का मतलब होता है व्यवहार करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। जैसे राजाओं के पहले ट्रेजरी खजाना में हुआ करता था ना कि ये लोग हिसाब किताब करते हैं, ऐसे ही वो लक्ष्मण उस पे व्यंग्यात्मक स्वर में कह रहे हैं कि अब आओ, उस व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली खोलकर उसको स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फिर लक्ष्मण के कटु मतलब कड़वे वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, कुठार मतलब फरसा, कुल्हाड़ा, उसने अपने फरसे को सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब वहां पर सभा में
राजा जनक की सभा में जितने भी राजा लोग बैठे हुए थे सब हाय हाय करने लगे, शोर मचा दिया, क्योंकि लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा कड़वे वचन बोल रहे थे। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विद्र पिचारी बचो नृप द्रोही। अब लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, भृगुवर यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। परसु दिखा बहु मोही, तुम मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। विद्र बिचारी बचो नृप द्रोही, बिचारी मतलब बचाराओं, नृप द्रोही राजाओं के दुश्मन, द्रोही होता है दुश्मन, शत्रु। मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कभों सुभट रन काटे, हे मुनि श्रेष्ठ, नहीं मिले हैं कभों कभी भी सुभट रन काटे। रन मतलब युद्ध भूमि का स्थान, सुभट वीर योद्धा। तुम्हें शायद रणभूमि में कभी भी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरें के बाड़े, द्विज मतलब ब्राह्मण और देवता, घरे मतलब घर में ही, बाड़े शोभा पाते हैं। ब्राह्मण और देवता तो घर में ही शोभा पाते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। अनुचित कहीं, वहां पर जो सब लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मण ने बड़ा ही अनुचित कह दिया है। सब लोग पुकार रहे हैं कि यह इसने क्या अनुचित कह दिया है, मतलब गलत बात कह दी है। रघुपति, रघुपति यहाँ श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है। सयन ही लखनऊ नेवारे, लक्ष्मण की तरफ तिरछी आंखें करके देखते हैं। नेवारे मतलब देखते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगु बर कोप कृसानु। लक्ष्मण के जो उत्तर है, यहाँ पर लखन फिर लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है बच्चों। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं, आहुति सरसी भृगु बर कोपु कृसानु, उसके आहुति के समान है उसके उत्तर। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। कैसे? जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि जलाते हैं। कृसानु मतलब अग्नि का जो कुंड होता है। भृगुबर कोपु जो परशुराम का क्रोध है, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, और उसको क्रोध को बढ़ते हुए, परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने अपने ही शीतल जल से, अपने स्वभाव से उनके गुस्से को शांत किया। वचन बोले रघुकुल बानु, बड़े ही शीतल भाव से बोले और उनके गुस्से को शांत किया। यहाँ पर बच्चों आपके पाठ में, आपकी कविता में इतना ही है। उसके बाद का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अपने शीतल वचनों से राम जो है परशुराम जी का गुस्सा शांत करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अब बच्चों मैं आपको कविता का सार बता देती हूँ। इस पूरी कविता में क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये पूरा प्रसंग रामचरितमानस में के बाल कांड में से लिया गया है। बालकांड एक कांड है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक कितना किया जाता है। इसके रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसको युद्ध कांड का भी नाम दिया गया है, और उत्तर कांड जिसमें लव कुश इत्यादि आते हैं। उनके युद्ध के बारे में आता है, उनकी वीरता का बखान होता है। उत्तरकांड में लव कुश राम से भी ज्यादा वीर माने गए हैं। अब बच्चों मैं आपको इस कविता का सार बता देती हूँ कि इस पूरी कविता में क्या है। प्रस्तुत कविता तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। सीता स्वयंवर पूर्ण हो चुका है। राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। श्री राम के धनुष तोड़ते ही महाक्रोधी परशुराम जनक की सभा में आते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मारने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को अपने मीठे वचनों से शांत करते हैं और स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस जैसे कितने ही धनुष हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ डाले थे, अब तो आप क्रोधित नहीं हुए।
यह सुनकर परशुराम फिर से क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हमारी नजरों में तो सारे धनुष एक समान है। इस धनुष को श्री राम ने थोड़ा सा ही तो देखा था, हाथ भर तो लगाया था और यह टूट गया। इसमें क्रोध करने की तो कोई बात ही नहीं है। इस पर परशुराम फिर अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकते हुए कहते हैं, मैंने इस संसार को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। अपने फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, इसलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण फिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, परशुराम जी, आप तो ऐसा लगता है कि जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, परंतु मैं कोई कच्चा फल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर, तर्जनी अर्थात छोटी उंगली देखकर डर जाऊंगा। इस पर फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपके जनेऊ को देखकर रुक गया, क्योंकि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर नहीं हाथ उठाया जाता, और आप तो फिर बेकार में ही फरसा उठाए हुए हो। आपके तो वचन ही करोड़ों व्रजों के समान अधिक भयंकर है। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि इस बालक को इस तरह की बातें कहने से रोक लो, नहीं तो मैं इसको इसी क्षण मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम तो अपने ही मुंह से कितनी बार अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा कर चुके हैं, परंतु जो सच्चे वीर होते हैं वे सिर्फ कहते ही नहीं है, युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। फिर उसकी बातों को सुनकर परशुराम बोले, विश्वामित्र, अब तो यह बालक सचमुच वध करने के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारा मान करते हुए इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और परशुराम जी को तो सोचने लगे कि उन्हें परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब तरफ आसान ही दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण फिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो। जाओ जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं तो अपनी थैली खोलकर सारा ऋण ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोध पूर्वक अपना फरसा संभाला। फिर बोले लक्ष्मण, फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा। लक्ष्मण के अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए मीठे वचन किए, जिससे परशुराम का क्रोध शांत हुआ, और इसके बदले उनका जो क्रोध उनका शांत हुआ कैसे हुआ, इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। बच्चों, उन्हें अपने सारे पुण्य लोकों का बलिदान देना पड़ा, जो कि राम ने उनके पुण्य लोक खत्म किए थे। तो बच्चों, यहाँ आपका ये सारा प्रसंग खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे।